नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले हमने जो ब्याज है वो कौन सा पढ़ा था? साधारण ब्याज पढ़ा था। तो साधारण ब्याज में और मैंने बताया था कि जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना फॉर्मूला के सोल्व करेंगे, केवल और केवल बेसिक को यूज में लेकर के, केवल जो सामान्य जो लेन देन अपन करते हैं दैनिक जीवन में उसी को उपयोग में लेकर के मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज को कैसे सोल्व करते हैं। कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। अपन डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, आसानी से सोल्व कर लेते हैं और फॉर्मूलों से भी अपन जल्दी सोल्व कर पाते हैं। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज करेंगे। अब जो सीआई होता है वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है और याद रखने में भी कई बार मुश्किल होती है। और जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने में अपने को कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के कारण जो चक्रवर्ती ब्याज के जो क्वेश्चन अपन करते हैं बहुत ही ज्यादा अपने क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और कई क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इस तरीके से फंस जाते हैं कि करें क्या। तो देखो, अपन बिना फॉर्मूले के सोल्व करेंगे और बिल्कुल इजी वे से, केवल और केवल 1 मिनट भी अपने को एक क्वेश्चन में नहीं लगने वाली है। कुछ ही सेकंडों में अपन सोल्व कर पाएंगे यदि अपने को स्क्वायर क्यूब अपने को याद है। और मैंने शुरुआती जो वीडियो लेक्चर थे उनमें मैंने आपको यही करवाया था, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो उनमें आपको याद करवाए थे मैंने 1 से लेकर के 25 तक तो स्क्वायर और 1 से लेकर के 15 तक क्यूब। ज्यादा अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतने तो अपने को याद होने ही चाहिए। यदि वो याद रहेंगे तो अपन फटाफट सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखो, चक्रवर्ती जो ब्याज है वो होता क्या है। अब चक्रवर्ती ब्याज में वास्तव में क्या होता है, साधारण ब्याज में तो क्या होता था, हर साल मान लो कि एक साल में 500 रुपए ब्याज लगा तो अगले साल भी 500 लगेगा, उससे अगले साल भी क्या लगेगा, 500 लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहले साल तो ब्याज लगेगा, ठीक है, पहले साल तो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो समान ही होगा। लेकिन गड़बड़ कहां से होती है, उससे अगले साल से, सेकंड साल से अपना गड़बड़ शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें क्या होता है कि जो पहले साल तो जो मूलधन अपन ने जो उधार लेते राशि केवल उसी का ब्याज लगेगा, लेकिन जो दूसरे साल क्या होता है, जो उधार लिया था उस पर भी ब्याज ले लेगा और जो ब्याज लगा था पहले साल उस पर भी ब्याज लगेगा। फिर तीसरे साल क्या होगा, जो उधार लिए थे उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। पहले साल जो ब्याज लगा और दूसरे साल जो ब्याज लगा, कुल मिलाकर के जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा, मतलब ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज। तभी इसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही हानिकारक है लेने वाले के लिए, देने वाले के लिए नहीं। देने वाले के लिए तो फायदा है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से क्या करता है, डबल हो जाता है। और जो साधारण ब्याज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और इसीलिए जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है लेने वाले के लिए, तो भारी पड़ता है और कई बार तो चुका नहीं पाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। मान लो कई बार तो चक्रवर्ती जो ब्याज होता है 10 सालों में 20 सालों में ही क्या हो जाता है, 3 गुना 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो क्वेश्चन देखिए, अपने को लेना नहीं है चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन अपने इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। और बड़े आराम से देखिएगा, कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाली इसमें कोई बात नहीं है, फटाफट सोल्व करेंगे। देखो कैसा है, कोई फॉर्मूले की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6,750 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, कर लेंगे। अब मैंने आपको साधारण ब्याज में बोला था कि जहां पर भी आपको दर मिले तो दर को पकड़ लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा यही काम करेंगे, दर मिले तो दर को पकड़ लो, बस इसी दर से अपना काम हो जाएगा। तो दर क्या है अपनी, 6.2/3%। तो मैं इसको पकड़ लेता हूं कैसे, 6.2/3%, ये मैंने उठा ली। और 6.2/3% का मतलब तो आपको याद होगा, मैंने प्रतिशतता वाली प्रश्नावली में आपको करवा रखा है कि प्रतिशतता को
कि भिन्न संख्या में कैसे बदले, और कुछ मैंने याद भी करवाई थी, और जो याद करने वाली है उन्हीं में ये अपने पास में करवा रखी थी, और इनको याद जरूर रखना है। केवल ज़्यादा चीज़ें नहीं है याद करने के लिए, केवल और केवल आपको 2 घंटे चाहिए जिसमें आप सभी चीज़ें याद कर सकते हो, सभी बेसिक चीज़ें जैसे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और जो प्रतिशत है भिन्न संख्या में कैसे बदले, और भिन्न संख्या को प्रतिशत में याद रखना। केवल इतनी ही चीज़ें हैं पूरी गणित में। यदि इतनी चीज़ें आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन कैसे, देखो 6 से 2/3 प्रतिशत का मतलब याद यदि रहेगा तो आप फटाफट लिख दोगे कैसे 1/15, और यदि याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, देखो प्रतिशत हटाओगे, बटा में 100 लगाओगे, फिर इसको करोगे 36 18, 18 और 2 20, 20/3/100, फिर उल्टा करोगे, फिर 16 करोगे। तो थोड़ा सा क्या होता है, अपना टाइम कंज्यूम होता है। तो टाइम कंज्यूम होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रतिशत है उनको याद ही रख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई प्रतिशत नहीं है, केवल 15-20 है जिनको अपने को याद रखना पड़ता है, और उनमें से आपको 8-10 तो याद होगी यदि आप उनको देखोगे। जैसे 10% का मतलब 1/5, सॉरी 1/10, 20% का मतलब 1/5, इस प्रकार से। तो वो तो आपको याद है, बस कुछ एक आपको याद रखनी है। तो देखो यदि बस आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे बदला, तो आप ये देखो, ये तो अपना मूलधन है, मूलधन कितना 15 रुपये है, तो 1 रुपया अपना क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 15 रुपया मूलधन। अब देखो हमेशा क्या करना, एक तरफ तो आपको क्या रखना है मूलधन, और एक तरफ थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, है ना, ताकि ये लो, एक तरफ तो अपने को लिखना है मूलधन, एक तरफ मिश्रधन। चक्रवर्ती ब्याज में मैं हमेशा यही काम करूंगा, एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन। अब देखो मिश्रधन क्या होता है वो तो आपको ध्यान होगा। तो देखो यदि किसी से अपन ने 15 रुपये उधार लिए, ये लो, किसी से अपन ने 15 रुपये उधार लिए, तो 1 रुपया ब्याज लग गया, तो कितने रुपए अपन को चुकाने पड़ेंगे, 15 और 1 16 रुपये। अरे ये तो काम हो गया, किसी से 15 रुपये अपन ने उधार लिए तो 1 रुपया ब्याज लग गया, तो उसको वापस कितने देंगे, जो उधार लिए थे वो तो देंगे देंगे। केवल इस एक क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, आगे से तो आप जो अगले क्वेश्चन होंगे उनको तो आप फटाफट खुद से सोल्व कर पाएंगे। बस इसको आप आराम से समझ लीजिए। देखो मूलधन मैंने क्या मान लिया, अरे पहले तो प्रतिशत थी उसको भिन्न संख्या में बदला, कितना हो गया 1/15। यदि 15 रुपये अपना मूलधन है तो 1 रुपया अपना ब्याज लगा, तो ब्याज लग करके कितने रुपए अपन को चुकाने पड़ेंगे 16 रुपये। ये कितने साल की बात है, 3 वर्षों की। तो इसी को 3 बार लिख लीजिए, इसी को मैं कितनी बार लिख लेता हूँ 3 बार। ये लो 3 बार नहीं लिखते तो भी अपना काम हो जाता। मैं क्या कर सकता था 3 बार, या तो 3 बार लिख लीजिए, या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता था। देखो आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोनों तरीके, ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं रहे। जैसे कई बार होता है कि पहले साल में दर अलग दे दी, दूसरे साल दर अलग दे दी, तीसरे साल दर अलग दे दी, तब अपने को वो तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं हो जब मैं बताऊँ, इसलिए मैं वो तरीका बता रहा हूँ और ये तरीका बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, मैंने केवल क्या लिखा, मूलधन कितना था 15 रुपये, 1 रुपये ब्याज लग करके कितना हो गया 16 रुपये। अब कितने सालों की बात है, 3 वर्षों की बात है, तो मैं क्यूब कर लेता हूँ, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। अब क्यूब तो याद होगा, तो देखो 15 का क्यूब अपना हो जाएगा 3375। ये अपने को याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं 15 3 45 कर दो, ऐसा नहीं है। 15 का क्यूब का मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15, ठीक है। यहाँ तो देखो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इस प्रकार से इस हार्ड मैंने ली है, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, और बाकी जब कैलकुलेशन अपने को एग्जाम में ईजी थोड़ी मिलती है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड ले ली, ताकि अपने को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। यदि ये आपको सोल्व करना आ गया तो आप कोई से भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। तो देखो 15 का क्यूब किया तो कितना होता है 3375। यहाँ तक तो मैंने बोला था आपको याद करना ही है, 15-16 तक क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कितने हो गए 3375। नहीं याद है तो आपको याद तो 15 का क्यूब मतलब 15 को कितनी बार गुणा करना है, इसका मतलब ये है कि 15 को कितनी बार गुणा करो 3 बार। 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225, और 225 को 15 से गुणा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 3375, और याद रहेगा तो आप फटाफट लिख दोगे। जैसे 16 का क्यूब है वो कितना होता है, तो 16 का क्यूब होता है 4096। याद रखने पड़ेंगे ये तो ना, और ऐसा मत कर देना कि क्यूब है तो 16 3 48, नहीं। इसका मतलब ये है कि 16 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार। तो 16 को 3 बार गुणा करोगे आप, तो 16 गुणा 16 तो हो गया 256,
और 256 को फिर 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4096। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन ने किसी से इतने रुपए उधार लिए तो इतने रुपए अपन ने चुकाए, यदि अपन ने इतने रुपए उधार लिए तो अपन ने इतने रुपए चुकाए। लेकिन अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं इतने उधार लिए इतने चुकाए। तो बताओ ब्याज कितना लगा, आप तो ये बताओ कि ब्याज कितना लगा। तो ब्याज मेरे को दिख रहा है, इसमें से घटा लो, अरे आ जाएगा। मान लो किसी से अपन ने 1000 रुपये उधार लिए और उसको 1500 चुकाए, तो इसका मतलब ब्याज कितना लग गया 500 रुपये। तो ये काम है, ये तो अपन ने उधार लिए इतने चुकाए, तो बताओ ब्याज कितना लगा। तो इसमें से घटा के देख लो कितना लगा ब्याज। ठीक है, तो ब्याज कितना लगा घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 1 2 7, ये लो कितना रुपए ब्याज लगा 721 रुपए ब्याज लगा। यदि अपन कितना उधार लेते, मूलधन यदि अपना इतना होता 3375, तब अपना ब्याज कितना लगता 721 रुपया। लेकिन इसने बोला है अपना मूलधन ये थोड़ी है, अरे मूलधन तो कितना दिया इसने, देखो मूलधन ये नहीं दे करके इसने कितना दे दिया, मूलधन दिया इसने 6750। तो आप देखो कितना गुणा है, इसको किससे गुणा करोगे ये आ जाए, 3375 को किससे गुणा करोगे 6750 आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा होगा 3 दूनी 6, डबल दिख रहा है। तो देखो कितना गुणा है 2 गुणा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतना गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू को अपन उतना गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन देखो क्या क्या निकालना है अपने को, ये क्या पूछा, ब्याज पूछा है। तो ब्याज कितना था 721, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप डबल कर दीजिए। तो डबल करोगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 21 दूना 42, 1442 रुपए इसका क्या हो गया आंसर। आपको पहली बार में ये क्या लगेगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे आप आगे करने लगोगे, जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आगे से आगे, तो आप इनको फटाफट सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे। और यदि ये पूछता कि मिश्र धन कितना हुआ, कितने रुपए अपन ने चुकाए, तो इसको आप किससे गुणा कर देते 2 से, इसका डबल कर देते। तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8192 रुपए अपन को चुकाने पड़े। ठीक है कैसा, अरे आपको जो भी पूछे, अब आप इस क्वेश्चन में जो भी पूछे उसको किससे गुणा कर लीजिए 2 से, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। और ये मैंने आपको किसका बता दिया 3 साल का बता दिया, बाकी अपन और भी आसानी से देखते हैं। अब देखो अब जो क्वेश्चन है, अब आप इनको जैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आप इनको फटाफट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करें। अपने को क्या दिया हुआ है कि कोई धन, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्या बोला है कि कोई धन 10% वार्षिक दर से, आप सब कुछ भूल जाइए, मेरे को दर दिख गई तो अपना काम बन गया, बस आप दर को उठा लीजिए। दर कितनी है, दर अपनी है 10%, ये लो दर अपनी 10% है। अब 10% का मतलब कितना होता है ये तो आपको याद होगा। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। यदि अपने को दर मिल गई तो दर मिलते ही अपना काम हो जाएगा। तो दर अपनी 10% थी, तो 10% को मैंने कितना लिख लिया 1/10। अब मैंने आपको क्या बोला, पहले तो मूलधन लिखना है फिर क्या लिखना है मिश्रधन। तो देखो मूलधन तो कितना है 10 रुपए, मूलधन कितना है 10 रुपए, तो 1 रुपया ब्याज लगा, तो उसको चुकाने कितने पड़ेंगे 11 रुपए। किसी से 10 रुपए उधार लिए तो 11 रुपए चुकाने पड़ेंगे 1 साल में। ये जो बात होती है वो कितने साल की होती है 1 साल की। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ गई तो आप देखो अब कितने साल की बात है 2 साल की। तो 2 साल के लिए आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया, आपको ध्यान में आएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। और कितने आसान है, कैलकुलेशन एग्जाम में अपने को आसान मिलती है, बस वो एग्जाम में अपने को ये पूछना चाहता है कि इसको ये तरीका आता है या नहीं। उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन हार्ड दे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कैलकुलेशन आपको इजी मिलेगी। देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 11 का स्क्वायर भी आपको याद होगा कितना होता है 121। अब आप देखिए यदि किसी से 10 रुपये उधार लिए, अच्छा सॉरी कितने रुपए उधार लिए 100 रुपये उधार लिए, तो 2 साल में कितने चुकाने पड़ेंगे 121। 3 साल की बात करता तो मैं यहाँ क्या कर लेता क्यूब कर लेता। 4 साल की बात करेगा तो घात कितनी कर लूँगा 4, लेकिन वो 4 साल तक तो जाता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 साल में यदि कोई फॉर्मूले से करने का प्रयास करता है ना तो उसका क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वो 4 साल के लिए नहीं दिया करता कभी भी, है ना। तो 100 रुपये ब्याज, जो 100 रुपये उधार लिए तो कितना बन गया 121 रुपये बन गया भाई। तो बताओ ब्याज कितना लगा, आप तो ये देखो 100 रुपये उधार लिए और 121 रुपये उसको वापस चुकाए, मतलब जो 21 रुपया था वो केवल और केवल किसका लगा ब्याज का लगा। और इसने क्या बोला है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर।
इसने ये बोला है कि कोई धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतना बन जाता है। कितना बन जाता है? 2420 रुपये बन जाता मतलब इतने रुपए अपने को चुकाने पड़ेंगे। जो बन गया इसका मतलब वो क्या है? उसका मिश्र धन है। अब देखो अपने तो मिश्र धन कितना आ रहा है? 121 आ रहा है। अरे अपने तो मिश्र धन कितना आ रहा है? 121 आ रहा है, लेकिन मिश्र धन 121 थोड़ी है। मिश्र धन अपने को कितना दे रखा है? 2420। तो 121 को किससे गुणा करूं कि ये आ जाए? तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 मतलब कितना गुना है? 2 गुना, और 1 0 है, मतलब कितना गुना हो गया? 20 गुना। नहीं आता है तो आप क्या करोगे? इसमें इसका भाग लगा सकते हो, इसमें इसका अपना भाग लगा सकते थे अपना, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना आ गया? 20। तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतना गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। तो देखो अपने को पूछा क्या? वह धन पूछा कि वह धन ज्ञात करो। तो वो धन कितना था जो उधार लिया था? वो 100 रुपये। तो इसको अपन किससे गुणा कर लेते हैं? तो इसको भी मैं किससे गुणा कर देता हूँ? 20 से। तो कितना हो गया? 2000 रुपये। मतलब उधार कितने लिए थे अपन ने? 2000। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। अब ये देखो, ये निकालने की अपने को आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन ये भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मान लो ये भी पूछे कि ब्याज भी बताओ। क्या बताओ? ब्याज भी ज्ञात करो कि ब्याज कितना, 2 सालों में ब्याज कितना लगा। तो मैं क्या करता? ब्याज कितना लग रहा है? 21। तो इसका भी अपन कितना गुणा कर लेते हैं? 20 गुना। तो 20 गुणा कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाता कितना? 21 दूना 42, 420 रुपया। चाहे यहाँ से आप चेक कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ से भी मैं निकाल सकता था। कैसे? देखो चेक करो, 100 रुपये उधार लिए, 121 रुपये अपन ने चुकाया। देखो डायरेक्ट आपको क्या करना था? 10% का मतलब 1/10। 10 रुपये उधार लिए तो चुकाने कितने पड़ेंगे? 11 रुपये 1 साल में। तो 2 साल के लिए क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया तो 100, ये 121। लेकिन ये बोल रहा कि जो चुकाए वो 121 रुपये नहीं चुकाए। कितने रुपए चुकाए? 2420 रुपये। तो कितना गुना है? 20 गुना। तो इसका भी मैंने कितना गुना कर दिया? 20 गुना। तो ये अपना आंसर आ गया। और ये पूछता ब्याज कितना, तो ब्याज कितना? इसमें से घटा लो तो कितना आएगा? वही 420। चाहे पहले वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार का है, बस मैंने इनमें क्या किया है? थोड़ा थोड़ा ही चेंज किया है। अब थोड़ा थोड़ा क्या चेंज किया? इसमें देखो अपने को क्या दे रखा था? अच्छा, इसमें तो अपने को चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना था, इसमें अपने को क्या निकालना था? मूलधन। ठीक है, अब यहां भी अपने को क्या पूछा? मूलधन पूछा है, लेकिन दे क्या रखा है? दे भी वही चीज रखी है। क्या दे रखा है? अच्छा नहीं, इसमें अपने को क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। यहां अपने को क्या दे रखा था? मिश्र धन दे रखा था। तो देखो थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करता हूं। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको बोला है यदि अपने पास दर है तो दर को उठा लो। दर नहीं है, दर नहीं है इसका मतलब तो दर तो अपने को ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपना अलग तरीके से करेंगे और वो भी बिल्कुल आसान है। लेकिन अपने को यदि दर दे रखी है, कहीं क्वेश्चन में देखो कहीं दर है क्या? बिल्कुल है। तो इस दर को आप उठा लीजिए। दर कितनी है? 12.5%। तो मैं इस दर को उठा लेता हूँ। दर कितनी है? 12.5%। तो मेरे को ध्यान में है 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। याद रखोगे तो देखो कितना सरल हो जाएगा। अब मूलधन देखो मैं मान लेता हूँ कि मूलधन यदि अपना कितना रुपए है? मूलधन यदि 8 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे अपने को? 9 रुपए। किसी से 8 रुपए उधार लिए तो कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? 9 रुपए चुकाना पड़ेगा। और कितने साल की बात है? 2 साल की। तो मैं क्या कर लेता हूं? इनका स्क्वायर कर लेता हूं। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 64। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 81 हो गया। और यदि ब्याज की बात करोगे तो ब्याज कितना? किसी से 64 रुपये उधार लिया और 81 रुपये चुकाए। तो बताओ ब्याज कितना लग गया? तो निकाल लो कितना हो गया। ये हो गया अपने पास में 7 हो गया क्या? बिल्कुल 7 और 1 17 हो गया बिल्कुल। ये लो 17 रुपये अपना क्या लग गया? ब्याज। किसी से 64 रुपये उधार लिया और 81 रुपये चुकाए तो ब्याज कितना लगा? 17 रुपये लगा। और ये बोल रहा है जो ब्याज है वो 17 रुपये नहीं लगा, ये बोल रहा है किसी धन का CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में इतना हो जाता है। मतलब कौन हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज अपने तो कितना आया? 17 रुपये। लेकिन 17 रुपये थोड़ी है, इसने बोला जो ब्याज है वो कितना है? 6800 रुपये है। तो मेरे को कितना गुना दिखा? 17 को किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए? तो 17 चौके 68। तो मेरे को कितना गुना दिखा? 400। नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लो।
कितना आ गया 400 गुना। तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। तो अपने को जो पूछा है उसको भी उतना गुना कर लीजिए। कितना गुना 400 गुना। तो क्या पूछा अपने को, एक तो वह है धन, तो वह धन क्या था, ये तो था वह धन। वह धन का मतलब मूलधन, तो मूलधन अपने को पूछा है। तो मैं इसको भी किससे गुणा कर लूंगा, इसको भी मैं गुणा कर लेता हूँ किससे, 400 से। तो 400 से गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0 0 4 चौक 16 और हासिल 1 4 6 24 और 1 25। ये लो अपना मूलधन कितना हो गया 25,600। बताओ कहीं फॉर्मूले की अपने को आवश्यकता पड़ी क्या, कहीं अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इसका बेसिक ध्यान होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। तो अपने को जब भी दर दे दे तो बस आप तो दर को पकड़ो, दर को पकड़ करके सोल्व कर लो। 8 दर 1/8 थी तो 8 का 9 हो गया और 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर दिया। इतने रुपए उधार लिए तो इतने बढ़ते, तो ब्याज कितना लगता 17। लेकिन ये बोला कि 17 नहीं लगा ब्याज, ब्याज कितना लगा इतना, है ना। और कई बार ये पूछ लिया कि अपना जो मिश्र धन है वो कितना, तो अपन इसको किससे गुणा कर लेते 400 से, तो अपना मिश्र धन भी आ जाता। अरे एक बार अपने को ये तरीका समझ में आ गया, चाहे कुछ ही दे दे, अपन किसी भी क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कैसा भी, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें अपन निकाल सकते हैं इस तरीके से। यदि फॉर्मूला लगाओगे तो उससे केवल एक चीज निकलेगी और दूसरी चीज निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तीसरी चीज निकालने के लिए तीसरा फॉर्मूला लगाना अपने को पड़ेगा। तो अपने को यहाँ किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज 6 माही संयोजित है। अब की बार देखो, इतनी देर तो जो ब्याज था वो कैसा था, वार्षिक था। लेकिन कई बार अपने को 6 माही बोल देता है, तिमाही बोल देता है, तो उनमें अपने को क्या करना है। ठीक है, तो उनमें अपने को क्या करना, आप ये समझो कि ये बोल रहा है कि जो ब्याज 6 माही संयोजित है। अब 6 माही संयोजित का मतलब क्या होता है, 6 माही संयोजित का मतलब ये होता है कि वो हर 6 महीने से ब्याज ले रहा है। इसका मतलब जो ब्याज है वो कितनी बार लगेगा, आप तो ये देखिए। अरे आप ये देखिए कितनी बार लगेगा, 1 साल में कितनी बार लगेगा, आप कहाँ गया 1 वर्ष ये रहा है ना। तो 1 वर्ष में कितनी बार लगेगा ब्याज, देखो हर 6 महीने से। पहले 6 महीने ब्याज लगा, फिर वो 6 महीने से ब्याज लगेगा। इतनी देर तो क्या था, वार्षिक था। वार्षिक का मतलब पहले साल लगा, फिर अगले साल लगेगा, फिर उससे अगले साल लगेगा। तो यहाँ 6 माही बोला तो पहले 6 महीने फिर 6 महीने, तो 1 साल में बताओ ब्याज कितनी बार लग गया, 2 बार लग गया कि नहीं। तो इसी का मतलब ध्यान रखना है, जब भी 6 माही हो तो समय को तो दुगना कर दो। अरे समय को तो अपन क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ये लो समय को तो मैं दुगना कर लूंगा और दर को क्या कर लेंगे अपन, आधा। दर को तो क्या कर लेना है, आधी कर लेनी है, और समय को क्या कर देना है, दुगना कर लेना है। इसीलिए अपन करते हैं 6 माही का मतलब हर 6 महीने से। तो 1 साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार। इसलिए अपन समय को तो डबल करते हैं और दर को क्या कर लेते हैं, आधा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि समय को गुणा करोगे तो दर को भाग देना पड़ेगा, समय में भाग दोगे तो दर को आधा करना पड़ेगा। अरे कुछ भी करना पड़ेगा, एक गुणा तो दूसरा भाग। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि समय को दुगना करना है। दुगना क्यों करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है, क्योंकि हर 6 महीने से ब्याज लग रहा है तो 1 साल में 2 बार लगेगा। तो 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, ऐसा हो जाएगा। यदि तिमाही की बात हो, तिमाही का मतलब हर 3 महीने से, हर 3 महीने से हो तो समय को तो क्या कर लेंगे 4 से गुणा। क्यों, क्योंकि 3 महीने और 3 महीने कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो 12 महीने में कितनी बार ब्याज लग गया, 4 बार। तो अपन समय को तो क्या कर लेते हैं, यदि तिमाही हो तो समय को तो 4 से गुणा और दर में 4 का भाग, यही अपने को काम करना है। यदि चौमाही हो, चौमाही का मतलब 4 महीने से, तो समय को अब आप खुद देखिए, समय को तो 3 से गुणा। क्यों, चौमाही हो तो क्योंकि हर 4 महीने से ब्याज लग रहा है। तो पहले 4 महीने फिर 4 महीने, कितने महीने हो गए, 8 महीने, फिर और 4 महीने, तो टोटल 12 महीने में कितनी बार ब्याज लगा, 3 बार। तो समय को तो 3 से गुणा, दर में 3 का भाग। यही अपने को काम सभी में करना, चाहे कैसा भी हो। तो आप दिमाग में सोचिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दुगुना क्यों करते हैं, 2 का भाग क्यों देते हैं, 3 से गुणा क्यों करते हैं, 3 का भाग क्यों देते हैं। तो अब देखिए अपने को इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, दर को उठा लेनी है। मैंने क्या बोला था कि आप तो दर पकड़िए। तो दर कितनी है, 10%। 10% नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4
5 और 6। तो चौथा का देखते हैं अपन। तो दर कितनी है? 10% नहीं है, मैंने क्या बोला, दर में 2 का भाग देना है। तो दर में 2 का भाग दोगे तो दर अपनी कितनी हो गई? 5% हो गई कि नहीं? दर वास्तव में कितनी है? 5%। ठीक है, 1 साल में 10% लग रही थी, तो 6 महीने में 5%, इसलिए अपन 2 का भाग दे रहे हैं। या ऐसा देखो, समय को दुगुना किया तो दर में 2 का भाग, तो 5% का मतलब कितना? 1/20। अब सोल्व कर लेंगे। मान लो किसी से अपन ने 20 रुपये उधार लिए, किसी से मैंने 20 रुपये उधार लिए, तो उसको चुकाना कितना पड़ेगा? 1 रुपये अपना ब्याज लग गया। अरे 20 पर 1 रुपये ब्याज लगा तो कितने रुपए हो गए? 21 रुपये अपने को चुकाने पड़ेंगे। अरे 20 रुपये उधार लेंगे तो 21 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब देखो ब्याज कितना लगा? अच्छा सॉरी, ये अपने कितने साल की बात है? 1 साल की। लेकिन अपने को क्या करना है? यहाँ 1 वर्ष है तो 1 साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो मैंने क्या बोला? समय का दुगना कर लो। तो समय को दुगना करोगे तो 1 दूनी 2, मतलब कितने साल हो गए? 2 साल, है ना। वैसे तो 2 साल नहीं है, लेकिन कितनी बार की बात है? 2 बार की बात है, इसलिए अपन क्या कर लेंगे? अरे या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए कि समय को दुगना किया तो कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल के लिए मैंने क्या बोला था आपको? क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना है? 441। किसी से 400 रुपये उधार लिए तो 441 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ब्याज कितना लगा भाई? 41 रुपये ब्याज लगा। अब देखो इसने दे क्या रखा था? इसने ये बोला था कि 16,000 रुपये अपन ने उधार लिए, 16,000 रुपये उधार लिए, लेकिन अपन ने तो कितने उधार लिए भाई? अपन ने तो 400 रुपये उधार लिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 400 उधार नहीं लिए, ये बोल रहा है कि मैंने तो कितने रुपये उधार लिए थे? 16,000। पूरा है ये, वो एक आपको छुपरा दिखता है। कितना है टोटल? 16,000। तो 16,000 है। अपन ने तो उधार कितना लिया था? 16,000। तो 400 को किससे गुना करूँ कि 16,000 आ जाए? तो साफ साफ दिख रहा होगा, 4 चौक 16, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 और जीरो। कितना गुना है? 40 गुना। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। तो अपने को क्या पूछा है? CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो ब्याज पूछा तो इसका भी मैं क्या कर लूँगा? 40 गुना कर लूँगा। तो 40 गुना करोगे तो 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितने रुपए हो गए? 1640 रुपये। यदि ये पूछे कितने रुपए अपन ने चुकाए, मिश्र धन कितना, तो इसको आप किससे गुना कर लेना? 400 से। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अरे आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक है, 6 माही है, तिमाही है, चौमाही है, तो वो आपको देख लेना है। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है? 5th वाला क्वेश्चन है। 10,000 रुपये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि दर प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 25% और तीसरे वर्ष 20%। ठीक है, अब यहाँ अपने को एक समस्या है कि कितनी बार आ गया दर? 3 साल की बात है, लेकिन तीनों बार बदल गई दर। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जो पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसी में मैंने बताया था कि जैसे 2 साल की बात है तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते थे। ऐसा ही बताया था मैंने 3 साल की बात है तो आप इसको 3 बार भी लिख सकते थे, 20-21, 20-21, 20-21, है ना। और 2 साल की बात है तो 2 बार, 20-21, 20-21, फिर गुणा करोगे तो देखो सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे नहीं आया तो क्वेश्चन आप देखिए, मैं क्या करूंगा, देखो दर है कहीं तो उठा लीजिए, दर है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको ध्यान में होगा 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब तो होता है 1/10। 25% का मतलब होता है कितना? 1/4। और 20% का मतलब होता है 1/5। इतना अपने को ध्यान में होगा, याद करनी पड़ेगी इतनी तो, ना नहीं आता तो प्रतिशत आता वो बटा में 100 लगाओ, 25 से कम 25, 25 होगा 100, फिर तो आएगा ही आएगा, है ना। हाँ अब देखो मैं मूलधन कितना मान लेता हूँ, पहले साल मान लो 10 रुपये उधार लेता तो कितने रुपए चुकाने पड़ते? थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये लो, किसी से अपन ने 10 रुपये उधार लिए तो कितने रुपए चुकाने पड़ते? 10 और 1 11 रुपये। अगले साल मैंने 4 रुपये उधार लिए तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 4 और 1 5 रुपये। ठीक है, यदि 5 रुपये उधार लिए तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 5 और 1 6। अब इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करोगे तो 5 के 20, कितना हो गया? 200। ठीक है, इधर भी मैं गुणा कर लेता हूँ, इधर गुणा करूंगा तो कितना हो गया? देखो 5 से 30, 30 को 11 से करोगे तो 330, 11 33। अब देखो यदि 200 रुपये अपन उधार लेते तो उसको कितने रुपए चुकाए? 330। तो ब्याज कितना लगा? अपने को पूछा क्या है?
चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो ब्याज की जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, ब्याज कितना लगा, 130 रुपये लग गया कि नहीं भाई, बिल्कुल लग गया, क्योंकि 200 रुपये उधार लिए, 330 रुपये चुकाए, तो ब्याज कितना लगा, 130, इसमें से घटा लीजिए। हाँ, यदि 200 रुपये उधार लेते तब लगता है ये तो ब्याज, लेकिन ये बोला कि 200 रुपये थोड़ा ले रहा है उधार, तो कितना ले रहा है वो, 10,000 ले रहा है। 200 नहीं लेकर के उसने कितने लिए, 10,000 लिए। 200 नहीं लेकर के कितने लिए उसने, 10,000 रुपये वो उधार ले रहा है। तो 200 को किससे गुणा करूँ कि 10,000 आ जाए, तो बता दीजिए, आप खुद देख लीजिए, नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लो। तो 2 पंजे 10, 2 0 कट गए, तो कितना गुना दिख रहा है मेरे को, 50 गुना। तो क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान उतने गुना हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना हो जाएगी। ये पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो मैं इसको भी किससे गुणा कर लेता हूँ, 50 से। कितना हो गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 1300 के 52, 13 पंजे 65, ठीक है। 6500 रुपये अपना क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं जो आज का वीडियो लेक्चर है उसका अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, और इसी के साथ अपन समाप्त करेंगे आज का वीडियो लेक्चर। अब देखो अगले में अपने को क्या पूछा है, इतनी देर तो अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, कभी चक्रवर्ती ब्याज, कभी मूलधन, कभी मिश्र धन, यही ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या आ गया, समय आ गया। अपने को क्या पूछा है, समय पूछा है, तो अपन कैसे ज्ञात करें इसको, तो आप ये भी देखिए। देखो अपने को क्या बोला है कि 2,000 रुपये कितने वर्षों में, 26,620 रुपये हो जाएंगे, यदि दर कितनी हो, 10%। समय अपने को पूछा है। देखो यदि समय अपने को दे रखा होता है तब अपन क्या कर लेते हैं, जैसे 2 वर्ष है तो अपन स्क्वायर कर लेते हैं, 3 वर्ष है तो क्यूब कर लेंगे। और यदि उल्टा पूछे, यदि समय अपने को पूछे तो अपन क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेते। कैसे करें, देखो समझो एक बार इसको, कि अपन ने उधार तो कितने लिए थे, उधार तो मान लो अपन ने लिए थे कितने, 2,000 रुपये उधार तो कितने लिए है, 2,000 रुपये। और या एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा, 2,000 है तो यहाँ ये कर लीजिएगा, यदि 20,000 होता तो अपन एक और 0 लगा लेते हैं ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला ही, है ना। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, पॉइंटों में आएगा, फिर पॉइंटों में अपने को कई ऐसी कैलकुलेशन मिलती नहीं है। तो देखो 2,000 रुपये उधार लिए तो उसको कितने रुपये चुकाने पड़े, 2,662 रुपये चुकाने पड़े, ठीक है, 2,662 रुपये चुकाने पड़े। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई कि जितना कटे उतना काटो, एक बार जितना कटे उतना काटो। तो कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 1,000। यहाँ काटो 2 से, 2 से काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। मतलब और आगे कट रहा है क्या, और आगे नहीं कट रहा। यदि और आगे नहीं कट रहा तो बस बात खत्म। अरे ये तो मूलधन लेते हैं, एक जगह क्या लेते हैं अपन, मिश्र धन। कितने रुपए अपन ने चुकाए, ये तो किया था अपन ने काम, इतने रुपए उधार लिए, इतने रुपए चुकाए, ठीक है। अब दर की बात है तो दर ले लेता हूं मैं। दर कितनी थी अपनी, 10%। तो 10% का मतलब कितना, ध्यान में होगा आपको, 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब यदि मैंने 10 रुपये उधार लिए तो चुकाऊंगा कितना, 11 रुपये। अब देखो समय के लिए अपन क्या करके देखते हैं, घात करके देखते हैं। अरे स्क्वायर करूंगा, 2 साल होगी तो स्क्वायर, 3 साल होगी तो क्यूब। तो बताओ 10 की घात कितनी करूँ कि ये आ जाए, 10 की घात कितनी करूँ कि ये आ जाए। तो बताओ कितनी करूँ, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100। 10 की घात क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1000। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है। तो मैं घात कितनी करूं, आपको ये समझना है कि 10 की घात कितनी करूं कि ये आ जाए। तो घात 3 कर दूंगा, तो ये अपना क्या आ गया, समय। समय हमेशा कहाँ आता है, ध्यान रखना, घात में आता है। देखो 2 साल था तो मैंने कहाँ लगाया, 2 वर्ष घात में लगाया। 3 साल होगी तो क्यूब लगाया था मैंने, कहाँ लगाया था, घात में लगाया था। ऐसे ही अपने को समय ढूंढना है तो अपन ये ढूंढेंगे कि घात कितनी है। तो 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 आ जाए। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो कि 11 की घात कितनी करूँ कि ये आ जाए। अरे दोनों से चेक नहीं करना, आप तो किसी एक से चेक कीजिए, चाहे इससे चाहे इससे। कोई बोले कि सर मैं तो इससे नहीं करूँगा, इससे करूँ, तो भाई इससे कर लो भाई। तो 11 की घात कितनी करूँ कि 1331 आ जाए। तो याद होगा 11 का स्क्वायर तो कितना होता है, 121, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, या ऐसे सोच लो कि 11 को कितनी बार गुणा करूँ, 11 को कितनी बार गुणा करूँ कि 1331 आ जाए। तो देखो 2 बार 3 बार, कितनी बार, 3 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। चाहे ऐसा कर लो कि 10 को कितनी बार गुणा करूं, चाहे करते जाओ अपने मन से,
कि अपना 1000 आ जाए, तो देखो कितनी बार गुणा करने पर आएगा, 3 बार ही तो करने पर आएगा। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, जो आपको सरल दिखता है आप उससे सोल्व कीजिएगा। मेरे को यहाँ दिखा 10 वाला सरल दिख रहा था कि 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 आ जाए, तो 1 0 या 3 0 दिखे तो 3 बार, है ना। तो ये अपना हो गया इसका सॉल्यूशन कि समय अपन कैसे ज्ञात करते हैं। इसका कल एक और क्वेश्चन अपन कर लेंगे, उसके बाद अपन दर भी निकालना ढूंढेंगे। उसके बाद जो फेमस क्वेश्चन मिलता है अपने को चक्रवर्ती ब्याज का कि इतने गुना हो गया तो इतने कितने सालों में इतना गुना हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी अपन कल देखेंगे। और बिना किसी फॉर्मूले के तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे अपन सोल्व करते हैं। तो बाकी करेंगे कल। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि अपने जो दोस्त है वो भी जो वीडियो लेक्चर है देख सके, और जो तैयारी चल रही है अपनी रीट की, टेक्निकल हेल्पर है, टेक्नीशियन है, और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है सभी में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो सभी इस टॉपिक को देखें और जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा ले सके।